आज के लेक्चर में हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे यही सीखने वाले हैं। ओके, अर्थात किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकाला जाता है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, इफ़ y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा इस टाइप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसे निकालने के लिए, cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है a और sin थीटा का कोफिशिएंट क्या है b। तो हम लोग cos थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर और sin थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। ओके, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू के लिए वही करेंगे, सिर्फ उसके आगे माइनस लगा देंगे। ओके, y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस माइनस b sin थीटा हो तो इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला यही होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला कितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। इन तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। ओके, नाउ ट्रिक नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो तो हम लोग उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ दो केस बनाएंगे हम लोग, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। फर्स्ट केस में a क्या है b से बड़ा है और सेकंड केस में b क्या है a से बड़ा है। तो अगर a b से बड़ा होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा और छोटा कौन है b, तो मिनिमम वैल्यू b हो जाएगा। अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू b हो जाएगा और a छोटा है तो मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा। अर्थात जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम और छोटा होगा वो मिनिमम। यहाँ भी देखिए b बड़ा था तो मैक्सिमम b, a छोटा था तो मिनिमम वैल्यू a। ओके, नाउ ट्रिक नंबर 3, इफ y इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा वेयर a एंड b आर पॉजिटिव। मतलब कि a और b tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट a है और cot स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट b है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, अगर पॉजिटिव होगा तभी ये ट्रिक वैलिड होगा। ओके, तो इनके मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इनके इनफाइनाइट होंगे, इसलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं निकालेंगे। लेकिन मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2√ab। देखिए a क्या है tan स्क्वायर कोफिशिएंट और b क्या है cot स्क्वायर कोफिशिएंट। ओके, नाउ ट्रिक नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू भी सेम होगा 2√ab। ओके, ट्रिक नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है तो इनका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 2√ab। ओके, नाउ ट्रिक नंबर 8, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू द पावर n। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई में रहे और उनका पावर n रहे तो उनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1/2 टू द पावर n। जो पावर में रहेगा वही हम 1/2 पे लगा देंगे। ओके, तो ये कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत सारे हो गए, तो 1, 2 और 3, इन तीनों का तो फॉर्मूला सेम होगा। देखिए अगर साइन रहे या कॉस रहे या दोनों कॉस रहे या दोनों साइन रहे तो इन तीनों का फॉर्मूला सेम। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए tan और cot दोनों क्या है दूसरे का अपोजिट। यहाँ देखिए sec और cos दोनों क्या है दूसरे का अपोजिट। यहाँ देखिए cosec और sin दोनों क्या है दूसरे का अपोजिट। तो अपोजिट के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला 2√ab, 2√ab और 2√ab। ओके, तो इन तीनों का फॉर्मूला क्या हो गया, 2√ab और इन तीनों का फॉर्मूला ये हो गया। ओके, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यूज के लिमिटेशन देख लेते हैं। ओके,
देखिए साइन एन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, अर्थात साइन एन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, अर्थात -1 से लेकर 1 तक हो सकता है। ओके, नाउ कॉस एन थीटा का वैल्यू भी -1 से लेकर 1 तक हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। ओके, नाउ सेक एन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है। ओके, और सेक एन थीटा का वैल्यू -1 से छोटा या -1 के बराबर भी हो सकता है, अर्थात सेक एन थीटा का वैल्यू देखिए -1 या -1 है, -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है और 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू सेक थीटा का वैल्यू। ओके, उसी प्रकार कॉसेक एन थीटा का वैल्यू भी 1 से बड़ा या 1 के बराबर कुछ भी हो सकता है और कॉसेक एन थीटा का वैल्यू -1 से छोटा और -1 के बराबर कुछ भी हो सकता है, अर्थात कॉसेक एन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा देखिए कुछ भी हो सकता है और -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, अर्थात सेक एन थीटा और कॉसेक एन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। ओके, मतलब कहने का मतलब कि -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। देखिए -1 और 1 के बीच में नहीं बनाए हम, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक। ओके, नाउ tan एन थीटा का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, और रियल नंबर, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है वो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में आते हैं। ओके, कॉट एन थीटा का वैल्यू भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होंगे। ओके, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में ही होते हैं, अर्थात कॉट एन थीटा का वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, मतलब कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाउ साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन एन थीटा, अर्थात इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1। देखिए एन का वैल्यू क्या है यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, -1 थीटा, -2 थीटा, -3 थीटा, -4 थीटा। ओके, तो देखिए साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा कुछ भी हो, इसका वैल्यू -1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये -1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। उसी प्रकार देखिए कॉस एन थीटा, तो एन का वैल्यू क्या 1 तो कॉस थीटा, एन का वैल्यू 2 तो कॉस 2 थीटा, एन का वैल्यू 3 तो कॉस 3 थीटा। उसी प्रकार कॉस एन थीटा, इसका वैल्यू किसके बीच लाई करता है -1 और 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू भी cos 1 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा -1 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, नाउ अब देखिए हम देख लेते हैं कि साइन एन थीटा का वैल्यू -1 1 के बीच में लाई करता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, तो इसे जानने के लिए हम देखिए एक लाइन बनाए हैं, लाइन पर लिख दिए हैं -1 से लेकर 1 और ये देखिए 0 है बीच में, 0 और -1 के बीच में क्या होगा -1/2, 0 1 के बीच में क्या होगा +1/2। आप सबका स्क्वायर कीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो अब देखिए स्क्वायर में देखिए सबसे छोटा कौन है 0 और सबसे बड़ा कौन है 1, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लिख दिए। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसे आप जरूर याद रखें कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ओके, देखिए यहाँ मैंने ग्राफ से बना दिया इसे, साइन थीटा और कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 से बड़ा और -1 से छोटा। ओके, अब टैन थीटा देखिए -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इन ग्राफ्स की हेल्प से भी आप वैल्यू याद रख सकते हैं। नाउ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा, इनका वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। कैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 1 थीटा लिखे, चाहे साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखे, चाहे साइन स्क्वायर 3 थीटा लिखे, आखिर स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर है तो 1 थीटा या 2 थीटा या 3 थीटा कुछ भी लिखे, तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 1 के बीच में होगा अर्थात 0 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नाउ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +1/2 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1/2। ओके,